Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. देखिए, ऑप्शंस होते हैं बेहद पावरफुल। उनमें इतना लेवरेज जो भरा होता है और इतने पावरफुल वेपन को अगर आप सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपको ही चोट लग सकती है। अगर आप ऑप्शन बाय करके ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको चाहिए एक दमदार स्ट्रेटजी। और आज के वीडियो में एक सिंपल स्ट्रेटजी की चर्चा करेंगे जिसे ऑप्शन में जो लोग नए कदम रख रहे हैं वो भी समझकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे ऑप्शन खरीद करके ट्रेड किया जाता है और कैसे स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट किया जाता है, ये आज इस वीडियो में मैं विस्तार से आपको बताने वाला हूं। तो सारे काम छोड़ दीजिए, मोबाइल फोन को किनारे रख दीजिए और पूरा फोकस करके आज के वीडियो को ध्यान से देखिए। नमस्कार, जय श्री राम। कितने ही ऑप्शन ट्रेडर ऐसे हैं जो अंधेरे में तीर लगाते हुए दिखाई देते हैं। मन किया तो कॉल खरीद ली, मन किया तो पुट खरीद ली। थोड़ी कॉल गिरी तो सोचा रख लेते हैं कभी ना कभी तो बढ़ ही जाएगी। नतीजा यह होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपका खाता खाली हो जाता है। देखिए, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो विशेष ध्यान आपको देना चाहिए। ऑप्शन बाइंग में आपको बहुत फुर्ती से काम लेना पड़ता है और साथ में एक बहुत पुख्ता टेस्टेड सिस्टम पर काम करेंगे, तभी ऑप्शन बाइंग में दो पैसे कमा पाएंगे। तो आज इस स्ट्रेटजी में हम बात करेंगे कि किस तरह से केवल एक इंडिकेटर देखकर आप सही तरह से ऑप्शंस की ट्रेडिंग कर सकते हैं। और वो इंडिकेटर है ADX। जी हां, केवल एक इंडिकेटर आप चार्ट पर डालें और इस एक इंडिकेटर के जरिए आप चार्ट पर यह तय कर सकते हैं कि कब समय ऑप्शन खरीदने के लिए अनुकूल है और कब समय ऑप्शन खरीदने की इजाजत आपको नहीं देता। जब यह फर्क करना आपको आ जाएगा तब आप देखेंगे कि आपके नतीजों में बड़ा फेरबदल होगा। तो आइए चार्ट पर समझते हैं कि केवल एक ADX का इस्तेमाल करके किस तरह से ऑप्शन के ट्रेड लिए जाते हैं। तो आइए समझते हैं कि कैसे स्ट्रेटजी रियल लाइफ में काम करती है और कैसे ADX की मदद से आप इंट्राडे और शॉर्ट टर्म में ऑप्शंस बाइंग करके ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहां पर बतौर एग्जांपल बैंक निफ्टी का चार्ट खोला है, लेकिन आप जो चाहे चार्ट पर इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर सकते हैं, इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। और देखिए, कोई भी नई स्ट्रेटजी के बारे में आपको जब पता लगता है, कोई नए इंडिकेटर के बारे में पता लगता है, कोई नया सिस्टम या कॉन्सेप्ट समझ आता है, बहुत जरूरी होता है कि उसको एक्सटेंसिवली बैक टेस्ट किया जाए। केवल एक या दो सफलताएं देखकर बहुत उत्साहित नहीं हो जाना चाहिए और ये कतई नहीं सोचना चाहिए कि ये स्ट्रेटजी हमेशा काम करती है। कोई भी स्ट्रेटजी ऐसी नहीं होती जो 100% सक्सेस देती हो। तमाम स्ट्रेटजीज में जहां एक और फेलियर का दर होता है, वहीं सफलता का भी दर होता है। तो इसीलिए अच्छा ट्रेडर वो है जो सिस्टम को ठीक से जांचे और उसकी कमियां अच्छाइयां समझते हुए उस पर ट्रेड करे। तो देखिए, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का इंट्राडे चार्ट है और आमतौर पर जब आप ऑप्शंस में कारोबार करते हैं तो शॉर्ट टर्म इंट्राडे चार्ट्स देखना ही उचित रहता है। डेली, वीकली, मंथली चार्ट्स ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए नहीं देखे जाते। अगर आप 15 मिनट की जगह 10 मिनट या 5 मिनट का चार्ट देखते हैं तो उसमें भी कोई गलती नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। मैं यहां पर 15 मिनट का चार्ट देख रहा हूं और आइए ADX इंडिकेटर चार्ट पर डालते हैं। अब देखिए, ADX से शर्तिया आपका परिचय होगा। ADX पुराना इंडिकेटर है और जैसे ही आप इसको स्क्रीन पर डालते हैं एक रेखा आपको दिख जाती है। अब इस रेखा को थोड़ा मोटा कर देते हैं जिससे आपको आसानी से ये रेखा दिख जाए। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको केवल ADX की ही लाइन चाहिए। आमतौर पर जब इस इंडिकेटर को डाला जाता है तो इसके साथ दो और रेखाएं चार्ट पर अक्सर देखने को मिलती हैं और उन दोनों रेखाओं का जो डिफरेंस है वही असल में ADX होता है। लेकिन हमें उन रेखाओं की आवश्यकता नहीं है, केवल प्लेन वनीला रियल ADX हमें यहां पर चाहिए। ADX बड़ा विचित्र इंडिकेटर है।
प्राइस नीचे जा रहा हो तो भी एडीएक्स बढ़ता है, प्राइस ऊपर जा रहा हो तो भी एडीएक्स बढ़ता है। हाँ, अगर प्राइस रुका हुआ है, दायरे में फंसा हुआ है, तो एडीएक्स नीचे जाने लगता है। और यही इसका सबसे मेन फैक्टर और सबसे काम का इसका फीचर है। अब देखिए चार्ट को गौर से। सबसे पहले देखिए कि जब जब एडीएक्स बढ़ा है तब तब आपने देखा है कि बड़ा मूव प्राइस पर आया। अगर उस समय आपने किसी भी प्रकार का ऑप्शन खरीदा, गिरते समय पुट खरीदा, बाजार बढ़ रहा था तब आपने कॉल खरीदा, तो आपको प्रॉफिट आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जब एडीएक्स डिक्लाइन हो रहा है, गिर रहा है, तब हम देखते हैं कि अक्सर हमारा स्टॉक या हमारा इंडेक्स एक रेंज में ट्रेड कर रहा होता है, और रेंज में ट्रेड करते हुए शेयर या इंडेक्स में अगर आप ऑप्शन खरीदेंगे तो टाइम वैल्यू की क्षति आपको मिलेगी, पैसा हाथ नहीं लगेगा, नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो एडीएक्स के इस फिल्टर से हम वो चार्ट का हिस्सा अलग कर देते हैं जहां अच्छा मोमेंटम बनाए। देखिए वही काम करके आपको ऑप्शंस में पैसे बनते हैं। लोग दुनिया तमाम बातें करती है, लेकिन ऑप्शंस की अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पैसा तभी बनता है जब एडीएक्स राइजिंग होता है। तो इसको कंडीशन बना लें और इसको बड़ी क्लोजली मॉनिटर कीजिए। तो आइए ट्रेड के जरिए समझते हैं। अब देखिए ये बात है 18 सितंबर की। गौर से चार्ट को देखिए, आइए जूम करके करीब से इसे देखते हैं। 18 सितंबर को हमने देखा कि प्राइस के चार्ट पर एक ब्रेकडाउन हुआ, ये लगभग 3 बजे के आसपास हुआ। इस समय हमने देखा कि एडीएक्स राइजिंग होना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ। प्राइस पर ब्रेकडाउन 18 सितंबर को 3 बजे के आसपास आया। तो देखिए ये वो मौका है जहां पर आपको पुट खरीद करके चलना है। एडीएक्स में ब्रेकआउट, प्राइस में ब्रेकडाउन और एक बड़ा रेड कैंडल, 3 कंडीशंस एक साथ हो तो वहां पुट खरीदा जाता है। याद रखिएगा, कंडीशंस दोहरा रहा हूं। एडीएक्स में ब्रेकआउट यानी एडीएक्स जो अभी तक गिर रहा था बढ़ने लगे, प्राइस जो अभी तक बढ़ रहा था घटने लगे, और साथ ही में एक बड़ा लाल कैंडल बन जाए, तो वो समय है जहां आप इंट्राडे और 1 से 2 दिन के लिए पुट खरीदते हैं। पुट खरीदते हैं तो जो भी पुट का प्रीमियम आप दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर यहां मान लीजिए आपने 80 रुपए का या 100 रुपए का पुट खरीदा, 100 रुपए का पुट खरीदा तो उसका 20% यानी कि 20 रुपए नीचे स्टॉप लॉस रख देंगे। अगर हमारा 100 रुपए का पुट घटकर 80 रुपए रह जाएगा, बाहर आ जाएंगे, 20 रुपए का नुकसान लेंगे। लेकिन अगर ट्रेड हमारे हक में चला गया, जैसे अगले दिन गैप के साथ शेयर नीचे खुला या निफ्टी बैंक नीचे खुला, तो अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, एडीएक्स बढ़ रहा है, लगातार गिरता ही चला जा रहा है, और हमारा जो पुट है उसकी वैल्यू भी इसी अनुपात में तेजी से बढ़ रही है। अगर 45,000 46,000 का बैंक निफ्टी घटकर अगले दिन 45,300 तक यानी कि 700 अंकों की गिरावट या 600 अंकों की गिरावट एक ही दिन में आ जाती है, तो जाहिर सी बात है कि जो पुट आपने 80 रुपए में खरीदा था या 100 रुपए में खरीदा था उसकी कीमत कई गुना हो जाती है। तो छोटा सा लॉस और बहुत सब्सटेंशियल प्रॉफिट का पोटेंशियल होता है। इस तरह से आप अपने ट्रेड्स के रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करते हैं। याद रखिए कि ट्रेड तब लेना है जब एडीएक्स राइजिंग हो, प्राइस पर ब्रेकआउट हो, ग्रीन कैंडल बड़ा बने, तब बाय करेंगे। क्या बाय करेंगे? कॉल बाय करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर तेजी खेलनी है तो कॉल खरीदनी होगी। एट द मनी कॉल खरीदेंगे या एक इन द मनी कॉल खरीदेंगे। जब तक एडीएक्स बढ़ रहा है या कोई रेजिस्टेंस सामने ना है तब तक आप पोजीशन को होल्ड करेंगे। कई बार आप जिस रेट पर कॉल खरीदते हैं, मान लीजिए 100 रुपए की कॉल खरीदी, वो बढ़ करके 150 हो गई, 125 हो गई, आप वहां पर एक पहले से तयशुदा टारगेट रखते हैं, वो लेवल आ जाने पर निकल आते हैं। स्टॉप लॉस आपकी कॉल के प्रीमियम का 20%, और उसी तरह से स्टॉप लॉस अगर आप पुट बाय कर रहे हैं तो आपके पुट के प्रीमियम का भी 20% हो सकता है। इस तरह से ट्रेड को जचाना है। अगर मान लीजिए एक ट्रेड हमारा गलत पड़ जाता है, हमारे विपरीत चला जाता है, तो हमें 20% ऑफ द प्रीमियम का नुकसान होता है। लेकिन अगर कोई ट्रेड अच्छा चल जाता है तो कई बार वो प्रीमियम को डबल कर देता है, 50% बढ़ जाता है हमारा प्रीमियम। इस तरह के बड़े गेन्स आते हैं और मुकाबले में लॉसेस छोटे होते हैं। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो तो ये स्ट्रेटेजी ठीक ठाक काम करती है। ये स्ट्रेटेजी कहां पर आपको गलत पड़ सकती है ये भी आपको बता देता हूं। देखिए, कहने सुनने में अच्छा लगता है, सिंपल लगता है कि बस जैसे ही बाय का संकेत आया कॉल खरीदी, लेकिन असल जीवन में जब आप कॉल खरीदने जाते हैं उस समय हर तरह के मानसिक दबाव और संकोच आपको झेलने पड़ते हैं। आपको लगता है कि प्राइस तो इतना बढ़ गया,
अब भला कॉल कैसे खरीदें, गिर गया तो क्या होगा, थोड़ा वेट करते हैं, और इसी चक्कर में मौका हाथ से चूक जाता है। तो देखिए, इस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको 3 चीजों का ख्याल रखना है। जैसे ये एग्जांपल जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 1 सितंबर 2023 का है। बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ, साथ में आपने देखा एडीएक्स में टर्न अराउंड हुआ, एडीएक्स बढ़ने लगा, और जैसे ही एडीएक्स बढ़ा, प्राइस में ब्रेकआउट हुआ, ग्रीन कैंडल बना, आपने यहां एंट्री ली इस उम्मीद में कि एक छुटपुट तेजी जरूर बनेगी। देखिए, अगर आप यहां पर 44,150 के आसपास बैंक निफ्टी खरीदते हैं या उसकी कॉल खरीदते हैं, जब आप कॉल खरीद रहे हैं, मान लीजिए आपने 150 रुपए का प्रीमियम दिया है, तो 30 रुपए यानी 20% ऑफ 150 आपका स्टॉप लॉस होगा, जाने को 30 रुपए। जैसे ही प्राइस भागने लगता है, मान लीजिए प्राइस 200-300 अंकों की तेजी दिखाता है और आपने एट द मनी या एक 1 इन द मनी कॉल खरीदा होता है, उसका प्रीमियम जो है वो लगभग उस पूरी तेजी का 50% बढ़ जाता है। यानी अगर यहां पर 150 से बढ़ती हुई बैंक निफ्टी 450 तक चली जाए, 300 अंकों की तेजी बने, तो आपकी कॉल में भी 150 रुपए जुड़ जाते हैं। तो जो कॉल आपने कुल 150 रुपए में खरीदी थी, उसका प्रीमियम आप देखते हैं 300 रुपए चला जाता है, डबल हो जाता है। और बस उससे ज्यादा ट्रेडर को दिन भर में चाहिए भी क्या। भाई देखिए, ट्रेडर्स बड़े संतोषी लोग होते हैं, ठीक ठाक प्रॉफिट मिल जाए संतुष्ट हो जाते हैं। यहां देखिए, अब इसका बचाव देखिए, अगले दिन 4 सितंबर को एडीएक्स पूरे दिन नीचे ही ढलता रहा। ढलता एडीएक्स ये बता रहा है कि कितने भी हाथ पांव इस दिन मार लेंगे, कोई कमाई नहीं ले जा पाएंगे घर। तो इस बात का ख्याल रखते हुए कि एडीएक्स बढ़ रहा है कि नहीं, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि एडीएक्स हल्का फुल्का बढ़ता दिख रहा हो, लेकिन प्राइस पर उस तरह का मूव ना आए, छोटे मूव आए। लेकिन छोटे मूव से भी आपका दिन भर का गुजारा हो जाता है, नुकसान कम से कम नहीं होता। और जिस भी दिन बड़ा मूव आता है, सब्सटेंशियल प्रॉफिट्स लेकर के आप जा पाते हैं। तो इस तरह से स्ट्रेटेजी बनाई जाती है और इसके आपको ढेरों नमूने दिखेंगे। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा, किसी भी स्ट्रेटेजी पर काम करने के पहले उसको जांचना जरूरी है। तो एक्सटेंसिव बैक टेस्टिंग कीजिए, इस स्ट्रेटेजी को पूरी तरह समझिए और फिर इसको ट्रेड करने के बारे में सोचिएगा। तो देखा आपने कि कितनी सिंपल, कितनी सहज स्ट्रेटेजी है। इस स्ट्रेटेजी में सबसे बड़ी भूमिका है एडीएक्स की, लेकिन एडीएक्स के साथ आपको देखना है कि क्या प्राइस पर ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है और साथ ही क्या बड़ा ग्रीन या रेड कैंडल बनाए। जहां पर भी ये तीनों चीजें एक साथ ट्रेड में आपको दिखाई दे, वहीं पर सही मौका बनता है। कोई भी ट्रेड लें तो हमेशा स्टॉप लॉस सही जगह पर रखना बेहद जरूरी है, और वो भी विशेष रूप से अगर आप ऑप्शन के जरिए ट्रेड कर रहे हों। उसी तरह से एक तयशुदा टारगेट रखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड को बेहतर मैनेज कर पाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अगर आप समझ लें और इस्तेमाल करें तो आपकी ट्रेडिंग में जमीन आसमान का फर्क आता है। देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, कोई भी स्ट्रेटजी 100% एक्यूरेट नहीं होती है। हमारा मकसद यह होता है कि अधिकांश ट्रेड्स में आपको प्रॉफिट मिल जाए, और अगर आप ये हासिल कर पाते हैं तो आपका उद्देश्य सिद्ध हो जाता है। किसी भी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करने से पहले उसकी बैक टेस्टिंग करना, जांचना बेहद जरूरी है। तो अब से काम आपका शुरू होता है। इस स्ट्रेटजी को भरपूर जांचिए, टेस्ट कीजिए, देखिए किस तरह से स्ट्रेटजी को और बेहतर किया जा सकता है, और आपके अनुभव स्ट्रेटजी के साथ कैसे रहे, ये मेरे साथ बांटना मत भूलिएगा। इस स्ट्रेटजी से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में आए तो कमेंट के जरिए मुझसे पूछना मत भूलिएगा, और अपने अनुभव मेरे साथ निरंतर बांटते रहिएगा। देखिए, मेरा मकसद है कि आप इंपावर्ड हो जाएं, खुद स्वावलंबी हो जाएं, सशक्त हो जाएं, किसी पर आश्रित ना रहें, स्वयं अपनी स्ट्रेटजीज बनाएं और उनको इंप्लीमेंट करें। और इसी मकसद से बिना किसी लाग लपेट के आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से वो स्ट्रेटजीज मैं लेकर के आपके लिए आता हूं जो असल में बाजार में काम करती हैं। तो कैसा लगा इस सप्ताह का वीडियो आपको, मुझे जरूर बताइएगा। ख्याल रखिएगा अपना, एडीएक्स का इस्तेमाल ट्रेडिंग में जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।